वीरवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में चंडीगढ़ के सभी संविदा कर्मी ठंड व कोरोना की परवाह किए बिना साथियों और सहकर्मियों के साथ अपनी जायज़ व संवैधानिक मांगों को रोष प्रदर्शन के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन और देश शासन को जगाने के लिए खुले आसमान के नीचे पूरे जोश और उत्साह के साथ जमे रहे। इस मौके पर चंडीगढ़ के अलग अलग संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने वर्कर्स की मांगों को पूरे जोरदार ढंग से उठाया व समर्थन किया। वे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की सुरक्षा की मांग की। ਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ ਪੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ MOH ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 10-12,000 15,000 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 2020 ਦਾ, ਇਹ 21 ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ आना और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी। 12 साल से नौकरी कर रहे हैं है जो हमारी ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ की डिमांडें हैं, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं जो शासन और प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। जैसे समान कार्य समान वेतन की डिमांड है, रेगुलाइजेशन की डिमांड है पंजाब की तर्ज पे या हरियाणा की तर्ज पे या चंडीगढ़ में जो कर्मचारी लगे हैं। तीसरा, जो जैम पोर्टल में कर्मचारियों का ठेका दिया जाता है, कर्मचारियों को बाहर निकाला जाए जैम पोर्टल से। चौथी ये है कि जो कोरोना काल में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया उनको तुरंत नौकरी पे वापस लिया जाए और जो सैलरी है कर्मचारियों की वो समय पे दी जाए प्रशासन के द्वारा। साथ साथ ये है जो हमारे कर्मचारी का शोषण हो रहा है ठेकेदारी प्रथा में, या तो इस ठेकेदारी प्रथा को जो गैर संवैधानिक है इसका अंत करें एक बार, जो है किसी भी तरह से इसको बंद करें। और गैर संवैधानिक जो कार्य किए जा रहे हैं नागरिकों के साथ जो है ये बंद होने चाहिए। ठेकेदारी प्रथा एक जो है कैंसर की बीमारी बन चुकी है। अगर यही हाल रहा तो विभाग चलाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखने में आ रहा है कि सरकार जो है निजीकरण का जो है बढ़ावा दे रही है, जबकि संविधान की जो मूल धाराएं हैं संवैधानिक जो है आर्टिकल 14 है, 37 है, 38 है, 39 है, 300 है, ये साफ साफ ये कहता है कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन का अधिकारी संवैधानिक पद पे बैठ के निजीकरण नहीं कर सकता। अगर वो करता है इन धाराओं के तहत निजीकरण को बढ़ावा देता है तो वो देशद्रोही माना जाता है। तो ये जो तानाशाही है ये अधिकारी या शासन में बैठे हुए राजनेता है, ये तानाशाही ना करे इस देश में जो है, क्योंकि ये देश जो ये कहते हैं हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, ये देश हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ यहाँ नहीं लागू होती, ये भारत है। भारत का संविधान इस देश में नागरिकों के ऊपर लागू होता है और उसी के तहत इन नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, खासकर चंडीगढ़ में जो कच्चा कर्मचारी आपने गैर संवैधानिक बढ़ावा दे दिया उसको, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए जो है गैर संवैधानिक चीज़ों को जो है। और इनकी जो जायज़ डिमांडें हैं रेगुलाइजेशन की है, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की है, कर्मचारियों को जो निकाला गया उनको वापस रखने की है, और जो सैलरी नहीं दी जाती ठेकेदारी प्रथा में। और एक और नया शुरू हो गया जैम पोर्टल में गुंडा टैक्स, जो प्रशासन ने जो है ठेकेदारी की आड़ में जो है
वसूलना शुरू कर दिया ठेकेदारों को बीच में बिचौला बना के। ये बहुत खतरनाक खेल है। अगर यही खेल प्रशासन और शासन नागरिकों के साथ, ये कर्मचारियों के साथ खेलता रहेगा तो इसका अंत भी एक ना एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि 1947 में जब इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था, फिर ये इनकलाबी ना बन जाए कर्मचारी जो है, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। तो हम चंडीगढ़ प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी संवैधानिक मांग है कच्चे कर्मचारियों की है वो उनको पूरा किया जाए, और यही हमारी डिमांड है, उनको पूरा करें। मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार। प्रशासन का ये कहना है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज है वो काम नहीं करते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे ठेका सिस्टम। ये जो है, जो ये कहते हैं कि पक्का कर्मचारी काम नहीं करता, अगर काम नहीं करता था तो 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से लेके आज तक जितने भी विभाग थे सभी में पक्के कर्मचारी हैं। अगर वो काम नहीं करते थे तो क्या ये ऐसे ही देश इतनी उन्नति कर गया? क्या बगैर काम करे उन्नति कर गया? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो काम कच्चे रह के कर्मचारी करता है वही पक्के तौर पे रह के कर्मचारी काम करता है और ज़्यादा जिम्मेवारी से करता है। कच्चा कर्मचारी रहेगा तो जिम्मेवारी से काम नहीं करेगा, अगर पक्का कर्मचारी रहेगा तो और ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करेगा, अपना ज़्यादा उसमें जो है अपनी ज़्यादा जिम्मेवारी समझेगा। जो है कच्चे तौर से आदमी जो है ये सोच लेगा कि मुझे जितनी सैलरी मिलती है मैं उतना ही काम करूँगा, और जब उसको सही बेनिफिट उसका मिलेगा पक्के तौर से, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी संवैधानिक तौर से जो है, तो वो ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करेगा, ज़्यादा जिम्मेवारी समझ के काम करेगा।